कैलाश पर्वत पर एक रहस्यमयी घटना घटी थी। कुछ ऐसा जिसने देवताओं को चकित कर दिया, जिसने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया और जिससे जन्म हुआ भगवान गणेश का, जिन्हें प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। पर यह कैसे हुआ? कैसे माता पार्वती ने अपने हाथों से गणेश जी का निर्माण किया? कैसे भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया और फिर उन्हें दोबारा जीवन दिया? आइए जानते हैं यह रहस्यमयी और अद्भुत कथा। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थी, लेकिन वे चाहती थी कि जब वे स्नान करें तो कोई भी अंदर न आए। उन्होंने नंदी से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी अंदर न आए। लेकिन नंदी भगवान शिव के भक्त थे। वे केवल शिव जी के आदेशों का पालन करते थे, इसलिए यदि भगवान शिव आ जाते तो नंदी उन्हें नहीं रोकते। यह देखकर माता पार्वती को दुख हुआ। उन्होंने सोचा, मुझे समय एक ऐसा रक्षक बनाना होगा जो सिर्फ मेरा आदेश माने। माता पार्वती ने अपने शरीर की उबटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक में प्राण डाले और कहा, पुत्र, अब से तुम मेरे द्वारपाल हो। तब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा माता। और इसी तरह गणेश जी का जन्म हुआ। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी बोले, मेरी माता का आदेश है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। कौन है यह बालक जो मुझे ही रोक रहा है? उन्होंने गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपने संकल्प पर अडिग थे। जब गणेश जी किसी भी हाल में शिव जी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र गणेश को मृत देखा, तो वे क्रोध से भर उठी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर भगवान विष्णु और अन्य देवता डर गए। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि गणेश जी को पुनः जीवन दिया जाए। भगवान शिव ने कहा, जिस भी प्राणी का सिर सबसे पहले मिलेगा उसे गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया जाएगा। भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि में खोज की और सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला। उन्होंने उसे लाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया और अपने महामंत्रों से गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। जब गणेश जी पुनः जीवित हुए, तब सभी देवताओं ने उनके बलिदान और भक्ति को देखा। भगवान शिव ने कहा, आज से गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा होगी। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? धैर्य और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी ने बिना किसी भय के माता के आदेश का पालन किया। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। गणेश जी के जीवन में उनकी माता का स्थान सबसे ऊंचा था। हर समस्या का समाधान होता है। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा, लेकिन फिर उन्हें पुनः जीवन दिया। यह सिखाता है कि हर कठिनाई का हल संभव है। गणेश जी का जन्म त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। वे केवल माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र ही नहीं, बल्कि बुद्धि, शक्ति और मंगल के देवता भी हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अगली बार जब आप गणेश जी का ध्यान करें तो ये याद रखें कि श्रद्धा और भक्ति से हर विघ्न को दूर किया जा सकता है। जय श्री गणेश।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल बोलती कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।